मैं पहले तो आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ केसेस हमारे पास कोविड के निकले हुए हैं, जो ट्रैवलर्स हमारे पास हैं, जो बाहर से कुछ जो हमारे पास लेबर आए हैं, उसमें से कुछ के सैंपल जो क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में वो उठाए गए थे, उसमें से कुछ पॉजिटिव है। पहले तो मैं क्लियर करना चाहूँगा कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन सारी हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम केसेस जो हमारे पाए गए हैं वो सारे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में है। मैं आपको बताता चलूँ कि 16 केसेस हमारे ऐसे हैं जो बाहरी जो है बाइक से बाहरी वो ऑलरेडी एज पर एस जो है वो अलग गया था, उनके सैंपल उठाए गए थे। इनमें से 16 लोगों के ग्रुप सैंपल्स, मतलब हर एक इसमें दो सैंपल जो हैं, वैसे 16 के ग्रुप सैंपल जो मतलब तकरीबन ऐसा है कि 8 के आसपास उसमें से पॉजिटिव के वापस सैंपल उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ हम लोग रैंडम सैंपलिंग करते हैं जो हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रक ड्राइवर्स का सैंपल करते हैं, उनमें से कुछ 4 केसेस हमारे और बाकी जो है जो आगे जाते हैं उनके ऐसे 3-4 केसेस मिल गए हैं, लेकिन उन लोगों को भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा गया है। इसीलिए आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा हम पहले से बताते आ रहे हैं, ये ऐसा टाइम है जब आपको जो भी एसओपीज़ होती है सोशल डिस्टेंसिंग की, उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमें नहीं पता होता है, जब तक हम सैंपल पॉजिटिव आते हैं नहीं पता होता है कि कितने लोग जो हैं। इसीलिए आप सभी को ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलना चाहिए, मार्केट्स में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलना जुलना कम करना चाहिए, वो एसओपी हमारी सेम रहती है। बाकी आपको ऑपरेशन आज टोटल वही मैंने आपको बताया कि 14 जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर, 16 जो क्वारंटाइन सेंटर्स में थे वो जो है ग्रुप सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, इसका मतलब 8 और ट्रक ड्राइवर्स जो हमारे 4 जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये कंफर्म केसेस जो है पॉजिटिव आए हैं। 23 यही कैलकुलेशन है, 7 ट्रक ड्राइवर्स टोटल पाए गए थे, 4 हमारे थे, 3 जो है वो बाकी जो है इसी के साथ साथ जो 16 है बाकी उनका रीसैम्पलिंग करके रखा है। जी बिल्कुल, एज अ प्रिकॉशन हमें जो है वो पहले से ही अभी आपको ये समझना चाहिए कि हमारे जो भी रिलैक्सेशंस मिले हुए थे वो कंसिडरिंग दी फैलाव के हिसाब से मिले हुए थे, लेकिन जब हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा खबरदारी लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए शटडाउन मेजर्स को जो है बढ़ाया जाता है। उसी के हवाले से अभी और स्ट्रिक्टनिंग थोड़ा सा हमने शटडाउन मेजर्स का किया हुआ था, लेकिन पहले से हमने ये डिसीजन लिया हुआ था कि इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रीन जोन होने के बावजूद भी हमने नहीं खोला हुआ था, वो कंटिन्यू रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी जो है वो हमारी बंद ही रहेगी। शॉप्स के बारे में जो है वो फ़िलहाल जब तक हमारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पूरा नहीं हो जाता तब तक आने वाले 4-5 दिनों के लिए बंद रखने का डिसीजन हमने लिया है, और साथ ही साथ जब इसमें जो है वो आगे की प्रोग्रेस होगी तब आपको इसके बारे में बता दिया। सर, ये जो डेथ हुई है क्रोन एरिया से बताई जा रही है जम्मू जीएमसी में, तो उसकी क्या हिस्ट्री थी, या वो कोई कोविड पॉजिटिव है या क्या? एक रिपोर्टेड हमारे पास में एक कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट थे जिनकी उम्र जो है वो 72 साल से ज़्यादा थी। उनका जो है ऑलरेडी वो रिपोर्टेडली कोमेटोज स्टेट में थे, यहाँ से उनको जो है वो रेफ़र कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पे जब रिपोर्ट किया था तब उनका सैंपल उठाया गया था, वो सैंपल जो है वो नेगेटिव पाया गया। उसके बाद में उनको जो शिफ्ट कर दिया गया है, और वहाँ पे जो है उनकी ऑलरेडी वो कोमॉर्बिड थे, जैसा मैं जानता हूँ, जैसे उनका जो है वो ब्रेथलेसनेस भी उनको था। उसके बाद में वहाँ पे उनको रखा गया 3-4 दिन के लिए, और अभी रिपोर्टेडली आफ्टर डेथ जो है उनका सैंपल उठाया गया था तो वो पॉजिटिव पाया गया है। उसके बारे में बाकी का काम जो वो जारी है। सर, अगर हम बात करें एक टेस्ट के लिए, सर जिस तरीके से एक किट एक टेस्ट के लिए यूज़ होती है, मगर सुनने में ये भी आ रहा है कि एक किट से जो है वो 3 टेस्ट हो रहे हैं। नहीं, एक किट से 3 टेस्ट नहीं होती है, पूल सैम्पलिंग नाम का कंसेप्ट होता है जिसमें एक वीटीएम में आप 2 स्वैब्स डाल देते हैं। वो जनरली जो है वो अलग अलग जगहों पे वो एज पर एसओपी उठाया जाता है, जब उसमें से एक आया जाता है तब उसको जो है वो रीसैम्पल किया जाता है उन तीनों। सर, ये जो डेवलपमेंटल वर्क आपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में दोबारा रिज्यूम किए थे, इसके अलावा अपने मनरेगा के काम, तो क्या इस वजह से उनमें दोबारा से नहीं, ऐसा कोई कोरिलेशन उस चीज़ में नहीं है। जो भी डेवलपमेंटल वर्क शुरू हुए हैं वो एज़ पर एसओपी हुए हैं, एज़ पर डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हुए हैं, और अभी भी सारे डेवलपमेंटल वर्क्स में जो हमारे एसओएस के वर्क्स थे वो एसओएस वर्क्स ऑन ग्राउंड पे शुरू हुए हैं। वो तकरीबन 101 वर्क्स है, वो अलग अलग पंचायतों में है, इसलिए वो भी जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, तो उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। सर, भद्रवाह से एक खबर सुबह ही आ रही थी कि वहाँ पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, तो कहाँ तक उसमें ये नहीं, कर्फ्यू कोई इम्पोज भद्रवाह में नहीं किया गया है।
अलबत्ता जो है वो और सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स टाइट करने को बोला गया है। सर जो ट्रैवल चाह रहे हैं उनके आगे कितने कांटेक्ट में आए हैं, कितने लोग हैं और उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू है, फिलहाल वो सारे क्वारंटाइन में हैं, लेकिन तकरीबन 30 से आसपास उनके सबके कॉन्टैक्ट्स आएंगे 4 लोगों के, उनको भी क्वारंटाइन 30 से 35 लोगों को ऑलरेडी क्वारंटाइन कर दिया गया है। सर ये जो इतने कोविड के एकदम केस आए हैं तो इसके आप कोई डिस्ट्रिक्ट है यानी जो टाउन है हमारे 2-3 तो कुछ कंटेनमेंट जोन या ऐसे कोई रेड जोन या कुछ ऐसी ज़मरे बनाए जाए? नहीं, जब वैसा कोई ज़रूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके बारे में जो है वो बिल्कुल लापरवाही नहीं होगी। जब डिक्लेयर ऐसा कोई कर दिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। सर आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं एक बार ऑल सिंसियरली लोगों से वही अपील करना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि जो लॉट्स आते हैं या फिर माइग्रेटरी होंगे, जब उनका सैंपल उठाया जाता है तभी जाके हमें पता चलता है कि पॉजिटिव है क्या है। इसीलिए हमें अपनी ज़िम्मेदारी जो सोशल डिस्टेंसिंग की है उसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए था। कई बार केसेस में हमने ये देखा हुआ है कि केसेस जो हैं वो लोग उनके घर पे जाते हैं, मिलते हैं, या फिर वो भी जो है वो अननेसेसरली लोग जो हैं वो घर के बाहर पड़ते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। सर ये जो प्रेग्नेंट एक लेडी का पॉजिटिव केस आया है वो यहाँ पे ऑपरेट हुई हॉस्टल में, तो वहाँ पे किस तरह के इंस्टीट्यूट लिए गए हैं? उनने जिनने ऑपरेट किया था या थिएटर स्टाफ उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दी गई? नहीं, वो तो ऑलरेडी एक एसओपी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे पास आती हैं उनका सबका सैंपल उठाना कंपलसरी होता है, उसी के बाद जो है उन पे ऑपरेट हम लोग करते हैं। उनका भी सैंपल इसीलिए उठाया गया था, और लेकिन मुझे लगता है कि इमरजेंसी में उनको ऑपरेट करना पड़ा, इसलिए उन्होंने ऑपरेट किया था। इसके बारे में ऑलरेडी एसओपीज़ इन प्लेस है और डॉक्टर जो खबरदारी लेना है वो ले रहे हैं। नहीं, जो डॉक्टर ने उनको ऑपरेट किया था वो भी कहीं ना आप ये इसमें आ गए हैं, तो उनके लिए क्या डायरेक्शन है? वो अभी काम कर रहे हैं कि उनको नहीं, क्वारंटाइन जो किया जितना है, मैंने क्या किया है? इन्फॉर्मेशन ली है मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब से, उन्होंने ये बोला है कि सारे डॉक्टर्स ने जो है वो प्रोटेक्शन के साथ ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उसमें असर्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन जो है वो इन्फेक्शस है, कौन इन्फेक्शस नहीं है। इसीलिए सारी खबरदारी लेके ही वो जो ऑपरेट करते हैं। आइंदा से भी है ये एसओपी उनको फॉलो करने के लिए कहा जाएगा। सर जिनको आप होम क्वारंटाइन के लिए भेजते हो घर में, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि वो किस तरह से घरों में इस वक्त? तो देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि होम क्वारंटाइन पे उन्हीं को भेजा जाता है कि जो एसओपीज़ में बैठते हैं। अनड्यू किसी को होम क्वारंटाइन पे नहीं भेजा जाता। जैसे अगर इन्फेंट्स छोटे होंगे, 10 साल से नीचे वाले बच्चे होंगे, प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर 3rd ट्राइमेस्टर की होगी, वो भी गिने चुने केसेस होते हैं जिनको होम क्वारंटाइन पे भेजा जाता है। जनरली ये केसेस ऐसे होते हैं कि जिनका सोशल कांटेक्ट भी कम होता है, वो इतना आम जिन पे 3rd ट्राइमेस्टर पे लेडीज़ जो है वो बाहर नहीं घूमती है प्रेगनेंसी में, वही हमें एसओपी ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत होती है। और जितना जो केसेस हमारे पास, जैसे प्राणु में आप केस है, वो एक केस होम क्वारंटाइन में था, वो भी जो है उन्होंने होम क्वारंटाइन का पूरा पालन किया था, वो कहीं बाहर नहीं गए थे। सर ये जो बेवली वाला है इसका तो कहा जाता है कि इसने कोई भी फॉलो नहीं किया है होम क्वारंटाइन। इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, क्योंकि होम क्वारंटाइन को एडवाइस किया गया था मगर था नहीं वहाँ पे, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में आए। नहीं, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है हमारे पास में। उसका रिपोर्ट ये भी है कि उसने एक शादी भी अटेंड की है। नहीं, उसकी शादी भी नहीं है। ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है। जब आप कौन सी केस का एक्चुअली दाखिला दे रहे हैं वो फैक्चुअली आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट उसके बारे में जो है वो आप बता के विल इंक्वायर कि कौन सी ऐसी केस है एग्जैक्टली। थैंक यू।